और वो संप्रदाय नौका है। आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं? इसलिए हम लोगों को यह बात ध्यान में रखनी है कि ये जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय नौका है। इस नौका में उन्हीं को बैठने का मिलेगा कि जो नित्य लीला धाम से बिछुड़े हैं, जिनके लिए ठाकुर जी की आज्ञा महाप्रभु जी को हुई है। जिस प्रकार अभी जैसे अफगानिस्तान में या यूक्रेन में हमारे भारतवर्ष से विमान गए थे, वो विमान किसके लिए गए थे? सभी लोगों के लिए गए थे? नहीं गए थे। किनके लिए गए थे? केवल भारतीयों को लेने के लिए। जो भारत के हैं, जो वहां पर गए हैं, उनको पुनः अपने मूल भारत रूपी स्थान की प्राप्ति कराने के लिए वो विमान गए थे। हर कोई व्यक्ति उसमें चढ़ सकता था? नहीं चढ़ सकता था। उसी प्रकार ये जो संप्रदाय रूपी नौका है, ये संप्रदाय रूपी नौका केवल और केवल भगवान के नित्य लीला धाम से बिछड़े हुए जीवों के लिए ही है। इसलिए हमको तो यही सोचना है कि क्या हमारा भी उसमें नंबर लगेगा या नहीं, ये हमको सोचने का है। नंबर तो लग गया है। जब हमारे गले में तुलसी की कंठी प्राप्त हुई है, हमको अष्टाक्षर और ब्रह्म संबंध प्राप्त हुआ है, तो नंबर तो लग गया। परंतु यदि हम तदनुसार हमारा आचरण न हो तो उसमें से हम स्वयं उसमें से अपने अपराधों से हम फल में विलंब प्राप्त कर सकते हैं। और जहां तक द्वादश निकुंज आदि जो हमारे वार्ता ग्रंथ हैं, जो हमारे सिद्धांतों को प्रतिपादन करने वाले भाषा ग्रंथ हैं, उनमें जो प्राप्त होता है, तदनुसार ऐसा कहा गया है कि जो जीवात्मा महाप्रभु जी के शरण में आकर भी, जिनको महाप्रभु जी का दृढ़ आश्रय नहीं है, इधर उधर भटकते रहते हैं, महाप्रभु जी की आज्ञानुसार चलते नहीं है, सेवा स्मरण में जिनका चित्त नहीं है, इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको एतन मार्गीय मंत्रोपदेश तो प्राप्त हो गया और इसके कारण और गति तो नहीं होगी, परंतु महाप्रभु जी की आज्ञानुसार चले नहीं तो उनको गोलोक धाम के अंदर प्रवेश भी नहीं होगा, प्राप्ति भी नहीं होगी। तो अब क्या होगा? तो ऐसे जीवों को जन्म मरण के फेरा में फिर से उनको घूमना पड़ता है। परंतु जीव एतन मार्गीय उपदेश प्राप्त किया हुआ होने के कारण आगे चलकर जब कलयुग का बहुत प्राबल्य बढ़ेगा, अभी बढ़ने लग गया है, अभी इतना प्राबल्य बढ़ने लगा है, आगे तो क्या होगा कुछ मालूम नहीं है। तो जब कलयुग का प्राबल्य बढ़ेगा तब महाप्रभु जी के दूत ऐसे जीवों को अब उनका यहां रहना जरूरी नहीं है ऐसा समझते हुए उनको यहां से ले जाएंगे। जब उनका देह छूटेगा तब उनको ले जाएंगे, लेकिन वो ले जाएंगे, लेकिन वो उनको नित्य लीला में भी अंदर भेज नहीं सकते हैं, ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा में वो जीव चला नहीं है। भगवान को ये कतई पसंद नहीं है कि महाप्रभु जी की आज्ञा से विपरीत हम चलें, महाप्रभु जी में हमारा भाव दृढ़ न हो। तो ऐसे जीवों को गोलोक धाम की जो गेल कही जाती है, जो उसका मार्ग है, उस मार्ग में कहीं उनको वृक्ष बनाकर उनको रख दिया जाता है। जो जीव इस मार्ग में आकर भी उनको इतना इतना महाप्रभु जी ने परिश्रम किया, इतने इतने ग्रंथ लिखे, सब समझाया, तो भी नहीं समझे, परंतु उपदेश भले ले लिया, समझे नहीं, आज्ञानुसार नहीं चले, तो और तो गति उनकी हो नहीं सकती है, क्योंकि वो एतन मार्गी उपदेश लिया हुआ है और महाप्रभु जी के आज्ञा में चले नहीं, इसलिए भगवान के द्वारा उनको अंदर प्रवेश की अनुमति भी नहीं मिलेगी। तब क्या हो? जैसे त्रिशंकु की स्थिति होती है, उसी प्रकार उन जीवों की स्थिति होती है और वृक्ष रूप से वो कहीं उनकी स्थिति वहां मार्ग में रहती है
और वो जीव फिर देखते हैं कि देखो जो लोग महाप्रभु जी की आज्ञा में चले, अरे वो तो अंदर सब जा रहे हैं, गोलोक धाम में प्रवेश कर रहे हैं और हम यहीं पड़े। वो बेचारे बहुत मन में कुढ़ते हैं, दुखी होते हैं कि देखो हमने महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मानी, हमको कंठी प्राप्त हो गई, हमको ब्रह्म संबंध प्राप्त हो गया, फिर भी हमने महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मानी। आज हमारी ये दशा हो रही है कि जिन्होंने आज्ञा मांगी वो तो गोलोक धाम में जा रहे हैं और हम लोग यहीं वृक्ष के रूप में पड़े रहे हैं। ऐसे इस प्रकार से उनकी अवस्था हो जाती है और न जाने कब फिर महाप्रभु जी कृपा करें, ठाकुर जी को विनती करें और महाप्रभु जी की कहानी से फिर कभी ठाकुर जी के मन में आए तो प्रवेश मिल सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसे ही उनको रहना पड़ता है। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी है, इसलिए हमको महाप्रभु जी की आज्ञा में चलना चाहिए। तो इस प्रकार से एतन मार्गीय गुरुत्व जो है, इस मार्ग के जो गुरु हैं वो तो महाप्रभु जी ही हैं। उद्धारक गुरु जो हैं, हमारे उद्धारक गुरु श्री महाप्रभु जी ही हैं। हम यहां बैठे हैं, हम ये दावा नहीं करते कि हम गुरु हैं। क्यों? कि गुरु शब्द का अर्थ क्या? गुरु शब्दार्थ को जानने वाले गुरु शब्द का अर्थ ये बताते हैं, अविद्या मोक्ष। अविद्या हृदय ग्रंथि बंध मोक्षो भवेद्यतः तमेव गुरुमित्याहुः गुरु शब्दार्थ वेदिनः। अविद्या माने अज्ञान रूप हृदय ग्रंथि का भेदन करने का सामर्थ्य जिनमें हो, अविद्या के कारण ही तो बंध हुआ है। वो अविद्या हमारी दूर हो, उसमें से हमको मुक्ति मिले, ऐसा जो करने का सामर्थ्य धारण करते हो वो गुरु हैं। तो ये सामर्थ्य तो महाप्रभु जी में ही है। हम लोग जो हैं, हम लोग जो वल्लभ वंशज हैं, वो द्वारभूत गुरु हैं। उपदेष्टृत्वेन, मंत्रोपदेष्टृत्वेन हमारा गुरुत्व है। उद्धारक गुरुत्वेन गुरुत्व का हम लोग कभी भी दावा नहीं करते और नहीं कर सकते और न कभी किया है। जब हम लोग उद्धारकत्वेन गुरुत्व का भी दावा नहीं करते हैं तो भगवान होने का दावा हम कभी कर सकते हैं? कभी कोई बोल सकता है? कोई इस मार्ग में, इस वल्लभ कुल के वंश में कोई प्रकट हुआ कोई बालक, मैं भगवान हूं, ऐसा कभी कहेगा? हम जब गुरु होने का दावा नहीं करते हैं, समझने की बात है ये। और द्वारभूत गुरुत्व तो इसलिए आया कि मंत्रोपदेष्टा को क्या कहोगे? शास्त्र में स्पष्ट कहा है कि मंत्रोपदेष्टा को गुरु कहा जाता है। तो अब वो कौन से गुरु हुए? हम द्वारभूत। द्वार माने माध्यम भूत, द्वारभूत माने माध्यम भूत गुरु। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा एक महल है जिसमें नाना प्रकार की सुख सुविधा और सब कुछ है, परंतु उसको चारों ओर से दीवाल ही दीवाल है। कहीं से अंदर प्रवेश करने के लिए कोई द्वार ही नहीं हो, तो वो महल के अंदर का जो कुछ सुख है वो क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? या कोई खजाना हो उसमें, उसको प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए उसमें द्वार होना जरूरी है। उसी प्रकार से जो वल्लभ कुल हैं वो द्वारभूत गुरु हैं। द्वार ही नहीं होगा तो अंदर प्रवेश कैसे होगा? अब आजकल कुछ लोग कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरादरात, ये जो गुरु का लक्षण महाप्रभु जी ने बताया, उसको लेकर ये कह रहे हैं, ये
प्रयास कर रहे हैं कि महाप्रभु जी ने तो कहा है कि गुरु कैसे होना चाहिए, तो कृष्ण सेवा परायण दंभादि रहित श्री भागवत तत्वज्ञ, तो वो कहां है आज? बिल्कुल नहीं है, वास्तव में नहीं। कृष्ण सेवा ही पहले तो, कृष्ण सेवा परायणता ही पहले तो बहुत कठिन है। पहले तो कृष्ण सेवा, सेवा किसको कहते हैं? सेव्य संतोष जनिका क्रिया ही सेवा। जिस क्रिया से सेव्य को संतोष हो। हम कौन है जो प्रभु को ऐसी क्रिया करें कि जिससे संतोष हम दिला सकें? क्या हम लोगों में सामर्थ्य है? वो तो महाप्रभु जी में सामर्थ्य है। अरे हम लोग जो सेवा भी करते हैं महाप्रभु जी की कहानी से करते हैं। पर याद रखना हो, प्रसंग आया तो मैं याद दिला देता हूं आप लोगों को कि घर में भी जो रोज सेवा करते हैं वो महाप्रभु जी, गुसाई जी, श्री गुरुदेव की कहानी सो आरोग्यो, मार्गोपदेष्टा, द्वारभूत गुरु की भी कहानी देते हैं, क्योंकि प्रवेश वहीं से हुआ है। हमारी जो लिंक जो है, लिंक जो जागृत हुई वो द्वारभूत गुरु से ही हुई है। बराबर से आज की भाषा में कहे लिंक की जो लिंक एक्टिव जो हुई वो प्रवेश के माध्यम से ही होती है। तो द्वारभूत गुरु के माध्यम से महाप्रभु जी का संबंध होता है और महाप्रभु जी के द्वारा साक्षात पुरुषोत्तम का संबंध होता है। इस प्रकार से द्वारभूत गुरु जो हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि उनमें हम ये अन्वेषण करें कि कृष्ण सेवा परायणता है कि नहीं, दंभादि रहितता है कि नहीं, श्री भागवत तत्वज्ञता है कि नहीं। अरे ये लक्षण तो महाप्रभु जी ने स्वयं ही जब प्रकट किया तब आप स्वयं जानते हैं कि ये लक्षण मेरे सिवा और सर्वत्र यह असंभव है। यद्यपि श्रीमद् प्रभुचरण सप्तात्मजादि में यही लक्षण विद्यमान है, पर उनका उनसे अभेद होने के कारण, अभेद मानते हुए यह लक्षण तो केवल और केवल श्री महाप्रभु जी में ही है। और इसीलिए कलेर बलिष्ठत्वेन अग्रिमेषु गुरु लक्षणा भावमालोच्य एतन्मार्गीय गुरुत्वम स्वस्मिन्नेव नियच्छन्ता, ये पुरुषोत्तम जी कहते हैं। जिस समय श्री महाप्रभु जी ने यह श्लोक लिखा उसी समय आपको मालूम है कि इस प्रकार का गुरुत्व मुझ में है। तो जब एतन्मार्गीय गुरुत्वम स्वस्मिन्नेव नियच्छन्तः, ये स्पष्ट जब पुरुषोत्तम जी महाप्रभु जी के भाव को खोल रहे हैं तो अन्यत्र अन्वेषण करने के कोई अवकाश ही नहीं है। अनवसर पर आहत है ये बात। ध्यान में आया कि नहीं आया? श्रीमद् पुरुषोत्तम चरणों ने उपदेश विषय शंका निरासवाद में जब सब कुछ प्रतिपादन कर दिया, सब कुछ प्रतिपादन कर दिया, उसके बाद एक शंका वादी ने उठाई कि भवत्वेवं ननु भवत्वेवं तथापि सद्गुरु प्राप्ते है इदानीं दुर्लभत्वात् पूर्वोक्तम सर्वम साधितम अपि असाधित प्रायमेव। ठीक है, आपने सब कुछ बताया है, हम मान्य करते हैं, वादी कहता है, परंतु आज सदगुरु की प्राप्ति ही जब दुर्लभ है तब तो आपने जब जो सब कुछ आगे सिद्ध किया है वो सब भी बेकार ही हो गया। जिस प्रकार श्री महाप्रभु जी ने कृष्ण सेवा परम वीक्ष इत्यादि लक्षण बताया, शास्त्रों में भी गुरु के बहुत लक्षण बताए हैं। यस समस्त सर्वभूतेषु विरागी गतमत्सरः जितेन्द्रिय शुचिर्दक्षः सर्वांगावयवान्वितः कर्मणा मनसा वाचा भीतेषु अभयदः सदा समबुद्धि पद प्राप्तः तत्रापि भगवन्मया। गुरु ऐसे होने चाहिए।
अरे भागवत में भी ये विषय चला कि जीव माया से, बेचारा माया से परे नहीं हो सकता है, भगवान की माया को पार नहीं कर सकता है, तो क्या करना। तो वहां पर तुरंत ही कहा, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम। तो शाब्द ब्रह्म में और परब्रह्म में जो निष्णात हो, वेदों में कहा तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये ब्रह्मनिष्ठता, अरे ब्रह्मनिष्ठता के लिए तो बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत बड़ा बवंडर उस जमाने में हुआ था, बताया है। जनक राजा ने कौन ब्रह्मिष्ठ है, हजारों गायों को लेकर उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मिष्ठ हो वो इस गायों को लेने के लिए आगे आवे। सब बड़े बड़े ऋषि मुनि साहस नहीं कर सके अपने आप में कि हम ब्रह्मिष्ठ हैं। और तब याज्ञवल्क्य ने कहा अपने शिष्य को, ले जाओ ये सब गायों को मेरे घर, माने मैं ब्रह्मिष्ठ हूं, मैं आगे आता हूं लेने के लिए। तो कहने का मतलब उस समय बड़े बड़े जो ऋषि मुनि ब्रह्मिष्ठ अपने आप को मानने में जो संकोच कर रहे थे, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो शब्द ब्रह्म में निष्णात और परब्रह्म में भी निष्णात, ये सब जो गुरु का लक्षण है, ऐसा गुरु होना चाहिए। इसलिए वादी ने कहा कि सर्वम साधितम अपि असाधित प्रायमेव, ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे तो सब कुछ बेकार ही है। तब पुरुषोत्तम जी क्या कहते हैं, सत्यमेवम, तुम्हारी बात सही है, परंतु तथापि मार्ग मूलभूतान आचार्यान आदाय न दौर्लभ्यम इति वदामः। मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूं, समय को मैं नहीं देखूंगा, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा भी गला बहुत दुख रहा है और इतना मेरा सामर्थ्य नहीं ज्यादा बोलने का, फिर भी मैं इसलिए कह दे रहा हूं कि ये बातें आपको सुनना मिले ना मिले, ये बहुत अंदर की सब बातें हैं, इसलिए मैं आपके आगे ये प्रकट कर रहा हूं। तो तथापि मार्ग मूलभूतान आचार्यान आदाय न दौर्लभ्यमिति वदामः। आप कहते हैं पुरुषोत्तम जी कि नहीं, सद्गुरु हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। मार्ग के मूलभूत गुरु कौन है? श्री महाप्रभु जी। महाप्रभु जी को लेकर, क्योंकि ये संप्रदाय परंपरा है, तो महाप्रभु जी ही हमारे यहां जीव को ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करते हैं, उद्धार करते हैं। इसलिए मार्ग मूलभूतान आचार्यान आदाय न दौर्लभ्यमिति वदामा। हम कह रहे हैं कि मार्ग के मूलभूत आचार्य को लेकर ऐसे सद्गुरु की दुर्लभता नहीं है। यदि ये नहीं माने, यदि ऐसी जिद रखें कि नहीं, हम तो इदानींतन जो लोग हैं, इदानींतन लोग हैं जिनसे हमें मंत्रोपदेश लेना है, उसमें ये सब गुण होने चाहिए, यदि ऐसा आग्रह रखेंगे तो पुरुषोत्तमाचार्य चरण समझाते हैं कि अन्यथा कर्मोपासनादि मार्गेष्वपि अस्य दोषस्य तुल्यत्वात् मार्गाः सर्वे एव उच्छिद्येरन्। मार्ग मूलभूत आचार्य को लेकर सद्गुरु प्राप्ति नहीं मानेंगे तो सभी मार्ग उच्छिन्न हो जाएंगे। पुष्टि मार्ग की ये बात नहीं है। कैसे? कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, ये तो हमारा तो भक्ति मार्ग है, परंतु सभी मार्ग उच्छिन्न हो जाएंगे। कैसे उच्छिन्न हो जाएंगे? देखो, कर्म मार्ग में श्रौत स्मार्त कर्म करने के लिए सबसे पहले कौन सा संस्कार किया जाता है? त्रैवर्णिकों को कहिए चाहे ब्राह्मण को, कौन सा संस्कार होता है? उपनयन संस्कार।
तो सर्वप्रथम उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार माने जनोई का संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, बराबर। यज्ञोपवीत संस्कार में मुख्य क्या होता है? गायत्री मंत्र का उपदेश होता है। किसी गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र का उपदेश प्राप्त करना होता है। जब तक गायत्री मंत्र का उपदेश न मिले तब तक श्रौत स्मार्त कर्म करने का अधिकार नहीं है, वेदाध्ययन आदि का भी अधिकार नहीं है। वो अधिकार समर्पक जो उपदेश है, संस्कार है, उसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, बराबर है। तो गायत्री मंत्र का उपदेश भी जब प्राप्त करना होगा तब भी तो ये विचार करना होगा कि भाई सदगुरु मिले। सदगुरु वहां भी तो लाना पड़ेगा कि किसी को भी पकड़ के उठा के ले आए। सदगुरु प्राप्ति के बिना गायत्री मंत्र का उपदेश कैसे लेना, वो कैसे फलित होगा? और उपासना मार्ग में भी देखा जाए तो रामानुजादि संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय है, अन्यान्य भी जो उपासना मार्ग है, वो उपासना मार्ग में भी मंत्र को ग्रहण करने के लिए गुरु की तो आवश्यकता रहेगी। उपदेश संप्रदाय के बिना, याद रखिए, हम क्या कहते हैं, हमको जरूरत नहीं है, तो संप्रदाय विहीनानाम समस्ता निष्फला क्रिया, याद रखना है। संप्रदाय विना के जितना भी कुछ प्राप्त किया हो सब निष्फल है। संप्रदाय विहीनानाम समस्ता निष्फला क्रिया, संप्रदाय प्राप्ति के बिना किया हुआ सब कुछ निष्फल है। इसीलिए तो जब कलयुग आया और नारद जी जब पृथ्वी को देखने के लिए, भ्रमण के लिए निकले, तो नारद जी ने क्या कहा? नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, संप्रदाय पुरस्सर वैष्णवता नहीं दिखती है। संप्रदाय पुरस्सरता नहीं हो, संप्रदाय के बिना किया हुआ सब कुछ निष्फल है। अदीक्षितस्य वामोरु कृतम सर्वम अनर्थकम। तो कहने का मतलब यह है कि संप्रदाय जो उपासना आदि भी मार्ग हैं, वहां भी तो मंत्रोपदेश लेना पड़ता है, तो वहां भी सदगुरु तो लाना पड़ेगा। कहां से लाएंगे? युगस्य सार्वत्रिकत्वात्। ये जो कलिकाल तो सभी जगह है। कलिकाल ऐसा है कि कहीं एक ही जगह है क्या? कलिकाल कहीं एक ही जगह अपना प्रभाव दिखाएगा, अन्यत्र नहीं दिखाएगा क्या? कलिकाल अमुक भारत के अमुक ही भाग में है, पृथ्वी के अमुक ही भाग में है, ऐसा है क्या कलिकाल? जब युग प्रवर्तित हुआ तब तो युग तो सर्वत्र वही युग रहेगा। तुम कहीं भी जाके तुम तपास कर लो तो युग तो वही रहेगा। तो युग जब सार्वत्रिक है तो कर्मोपासनादि मार्गीय मंत्र का उपदेश कैसे लेंगे? इसलिए वहां भी जो मंत्रोपदेश लेते हैं वो द्वारभूत जो होता है, हमारे लिए द्वार के रूप में जो गुरु फलित होता है, भगवान ने लिख रखा होता है, हमारे भाग्य में वही गुरु हमको वहां भी मिलते हैं। और उन गुरु के द्वारा हमको उन मार्गों में भी तत्तन मंत्र का उपदेश प्राप्त होता है। अरे वेदाध्ययन वगैरह भी करना कि नहीं करना? वो भी ऐसे गुरु के पास से करना चाहिए। तो वेदाध्ययन करना कि नहीं? वेद का प्रवर्तन आगे करना कि नहीं करना? कि अब गुरु नहीं मिलते हैं, चलो अब वेदों को यहां ही बंद कर दो, वेदाध्ययन। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मार्ग मूलभूत आचार्य को लेकर, वहां भी रामानुजादि संप्रदाय में, अन्यान्य वैष्णव संप्रदाय या कोई शैव संप्रदायों में भी जो तत्त आगमादि की दीक्षा होती है, वो भी मूल आचार्य को ध्यान में रखकर उस परंपरा में तत्स्थानापन्नः तद्धर्मम लभते, उस न्याय से उस स्थान पर जो आता है वो भी मंत्रोपदेश आदि का अधिकार प्राप्त करता है और वो मंत्रोपदेश देता है। तो वो भी वहां द्वार के रूप में ही वो मंत्र आता है और तभी तो वो संप्रदाय को कहलाता है। गुरु शिष्य परंपरा के रूप में वो संप्रदाय कहलाता है। तो ऐसा नहीं कि कलयुग जो है वो कलयुग कहीं एक ही जगह पर अपना प्रभाव दिखाता है। कलयुग का प्रभाव सर्वत्र रहेगा, सर्वत्र ह्रास क्रमशः होता चला आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी
अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजेत बुधा, जब कहा है तो धर्म मार्ग भी कहा है, तो धर्म मार्ग से माने अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए ये सब कहा है, तो गायत्री उपदेश लेना पड़ेगा कि नहीं? तो गायत्री उपदेश अभी विद्यमान ब्राह्मणों में जो हमको अच्छे या हमारे भाग्य से जो हमें प्राप्त हुए उन्हीं के द्वारा तो लेंगे, या हमको कोई ब्रह्मा जी गायत्री का मंत्र उपदेश देने के लिए आएंगे, या व्यास नारद सुखदेव जी आदि आएंगे क्या? तो उपदेश लेना कि नहीं लेना? ये वर्ण व्यवस्था चलाना कि नहीं चलाना? ये संस्कार करना कि नहीं करना? करना ही पड़ता है। अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजेत बुधा, जैसी भी स्थिति है, और शास्त्रों ने कहा है युगे युगे ही ये धर्माः युग रूपानुसारतः तेषाम निंदा न कर्तव्या युग रूपा ही ते द्विजाः। आपको मालूम है, जब हम जो लोग गया श्राद्ध करने जाते हैं, गया श्राद्ध करने जाते हैं, उस समय वहां पर भगवान के द्वारा गया के उन ब्राह्मणों को ऐसा वरदान मिला है भगवान की इच्छा से कि वहां पर वे ही ब्राह्मण हमारे पितरों के चट पर बैठेंगे। पिता पितामह आदि के रूप में श्राद्ध में जो ब्राह्मण को बैठाए जाते हैं वो वे ही बैठाए जाएंगे कि जो वहां के जिनको इस कार्य के लिए भगवत इच्छा से अधिकृत किया है। हम खुद स्वयं गए थे। शास्त्र में आज्ञा है एष्टव्याः बहवः पुत्राः यदि एकोपि गयाम व्रजेत, एक नहीं अनेक पुत्र पैदा करने चाहिए, क्योंकि उसमें से एक नहीं गया तो दूसरा जाएगा, दूसरा नहीं जा सके तो तीसरा चला जाए। इस प्रकार से अनेक पुत्र होंगे तो कोई तो जाएगा, हमारा गया श्राद्ध करेगा। तो ये शास्त्र में होने के कारण हम भी देव पितृकार्याभ्याम न प्रबदितव्यम न्याय से हम भी वहां गए। हमारे साथ में श्रौत कर्म के निष्णात ब्राह्मण हमारे साथ में थे। त्रिश्रौत सार्वभौम रघुनाथ शास्त्रीगल और वहां के भी काशी के भी बड़े बड़े पंडित हमारे साथ में थे। लेकिन वे लोग वहां पर उस श्राद्ध कर्म में नहीं बैठे। काशी में जब हमने किया तब बैठे, लेकिन वहां पर नहीं। क्यों? वो उन लोगों से बहुत विद्वान श्रोत्रीय ब्राह्मण थे, वेदार्थ के जानकार, यज्ञों के जानकार होते हुए भी वहां उस कर्म का अधिकार उनको ही दिया गया था। उसके लिए वे ही अधिकृत किए गए थे, भले चाहे वो कैसे भी हो, भले उनमें वो वेदाध्ययन हुआ हो ना हुआ हो, अविद्य हो सविद्य हो, लेकिन उनको वो अधिकृत किया गया है। इसलिए उनको बैठाकर श्राद्ध करेंगे तो ही शास्त्र का फल हमको प्राप्त होगा, फल श्राद्ध का साफल्य होगा। ध्यान में आया? तो कर्म मार्ग का अनुसरण भी तो करना जरूरी है। तो ब्राह्मण कहां से लाएंगे ऐसा सदगुरु जिसमें ये सब गुण हो? विरागी, गतमत्सर, जितेंद्रिय, पवित्र, दक्ष, सर्व अंगों से युक्त, कर्म से, मन से, वाणी से सबको अभय देने वाला, समबुद्धि पद को प्राप्त, उसमें भी भगवन्मय इत्यादि। तो ये सब कहां से लाएंगे? तो ये सब क्या, ये सब संस्कार बंद कर देना, संस्कार का लोप कर देना, ऐसा नहीं। जिस समय जो ब्राह्मण उपलब्ध होते हैं, जैसे भी पदार्थ, अरे भी पदार्थ भी क्या आज यज्ञों के लायक है? आज पदार्थों की शुद्धि नहीं है। देव वो क्या कहते हैं, 6 प्रकार के देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र, किसी की शुद्धि नहीं है, फिर भी तो इन सबको चलाना जरूरी है। इसलिए जिस समय जैसे पदार्थ मिल गए, आज क्या घी शुद्ध है? अरे लोग कहते हैं कि किसी ने जहर पी लिया तो वो मरा नहीं, तब पता चला कि विष में जहर में भी मिलावट थी। तो कहने का मतलब यह है कि पदार्थ भी शुद्ध नहीं है, तो क्या यज्ञ बंद कर देने, ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी? पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट कहा है कि दुष्ट पदार्थों से ही सेवा करने की भगवान की। ये जो दुष्ट पदार्थ जो हैं वे ही तो मिलेंगे, उसको ही भक्ति भावना से अर्पण करते हुए और अपने
हम खुद भी तो दोषों से भरे हुए हैं, परंतु ब्रह्म संबंध से सेवा प्रतिबंधकता उसकी दूर हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार गायत्री का उपदेश जैसा भी जो उस समय उपलब्ध ब्राह्मण हो यथा योग्य उनसे लिया जाता है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो उसी प्रकार से मार्ग मूलभूत आचार्यों को लेकर हम लोग मंत्रोपदेश देते हैं आप लोगों को ही नहीं, हमारे वंशजों हमारे बालकों को भी हम देते हैं। अरे अभी हम विचार करते हैं, मान लीजिए कि हमारे एक क्षण के लिए हमारे षष्ठेश राय जी का विवाह हुआ और उनके यहाँ लालजी हुए, बालक हुए, और उनको जब अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित उनका विवाह यज्ञोपवीत संस्कार करने का समय आया, तो अब क्या करना भाई? यज्ञोपवीत का उपदेश कौन देगा? जिस समय जो भगवत इच्छा से वहां उपदेष्टा के रूप में फलित होगा वो ब्राह्मण माने वल्लभ कुल के आचार्य वो उपदेश देंगे। और उस समय हमारे यहाँ क्रम है कि भाई ब्रह्म संबंध जब होता है उसके बाद में क्या होता है, माने गायत्री मंत्र के उपदेश के बाद में ब्रह्म संबंध मंत्र का उपदेश दिया जाता है। वहीं से बटुक को उसी शुद्ध अवस्था में ठाकुर जी के सामने ले जाकर और वल्लभ कुल के बालक जिनके द्वारा ब्रह्म संबंध मंत्र का उपदेश दिया जाने वाला हो वे भी अपरस में स्नान करके वहां पधारते हैं और उस समय उपदेश दिया जाता है। तो वल्लभ कुल के बालकों को भी तो उपदेश देना होगा, क्योंकि वल्लभ कुल के बालक को उपदेश नहीं होगा तो आगे संप्रदाय कैसे वो दूसरों को कैसे दे सकेंगे, जिसके लिए उनकी स्वरूप योग्यता है। वल्लभ कुल के बालकों की स्वरूप योग्यता होते हुए भी उनको मंत्रोपदेश प्राप्त होना जरूरी है। तो हम भी विचार करने बैठे कि अब क्या करना है। एक काम करें, कोई मिलता नहीं है तो पत्र में लिख करके बालक स्वयं ही ले ले, क्या यह उचित है? आजकल के लोग जो भ्रांत लोग हैं वो स्वयं भ्रांत हो रहे हैं और दूसरों को भी भ्रांत कर रहे हैं। सच बात यह है, कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम, ये जो लक्षण है वो केवल महाप्रभु जी में ही है, वो कहीं और ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं, वो ढूंढने से मिलेगा भी नहीं। इसलिए तो महाप्रभु जी ने खुद ही एतन मार्गीय गुरुत्व अपने आप में रखकर द्वारभूत गुरुत्व अपने वंशजों में रखा है। और इस तरह से महाप्रभु जी जब इस मार्ग के मूल गुरु होने तो हुए तो भगवद अनुग्रह तेषामेव नियामकत्वात्, महाप्रभु जी का संबंध विचार करके ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे तो भगवान के अनुग्रह होने में श्री महाप्रभु जी मूलभूत जो आचार्य हैं वे ही नियामक हैं और इदानींतन जो हैं वो द्वार रूप हैं। इसलिए कोई दोष आता नहीं है, संप्रदाय आज भी है। और इदानींतन जो मंत्रोपदेष्टृत्वेन द्वारभूत गुरु हैं उनमें संप्रदायानुसारित्व यही उनका सद्गुरुत्व है। क्योंकि जिसको मंत्रोपदेश प्राप्त नहीं हुआ हो वो संप्रदायानुसारी नहीं कहलाएगा। संप्रदाय का जो अनुसरण जिसको प्राप्त हुआ है वो संप्रदायानुसारी है। संप्रदाय का अनुसरण माने अपने पूर्वाचार्यों की परंपरा का जो अनुसरण, अपने पूर्वाचार्यों को भी यह मंत्र प्राप्त हुआ और वही मंत्र उनको भी प्राप्त हुआ, तो संप्रदायानुसारिता इस प्रकार से प्राप्त हुई। तो इतना ही मात्र पर्याप्त है। और इसलिए ये सब जो आज के भ्रांत लोग जो सब सोच रहे हैं, लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं कि कृष्ण सेवा परायणता दंभादिरहितता नहीं है। अरे भाई वो तो महाप्रभु जी अपने में ही वो उसको आपने सीमित कर दिया है, अपने में ही आपने रखा है, स्पष्ट तो इतना कहा है। इसलिए ये सब लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं। तो फिर क्या, फिर भी जो लोग कहते हैं कि भाई ऐसे लक्षण प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए हम तो
महाप्रभु जी का चित्र पधराकर, महाप्रभु जी का चित्र पधराकर हम ब्रह्म संबंध ले लेंगे। पहले तो हम ये पूछते हैं कि यदि तुमको दूसरे में कोई गुण जब नहीं दिखता है तो तुम खुद इतने गुणवान कैसे हो गए कि स्वयं ले लोगे भाई? क्या तुम में इतने गुण प्रकट हो गए? जब दूसरों में तुमको गुण नहीं दिखते हैं कोई भी प्रकार के, दूसरों में तुमको और कोई गुण नहीं दिखते हैं जिनको भगवान ने अधिकृत किया है जिस कार्य में, या तो फिर ऐसा करना चाहिए कि गया श्राद्ध करने जाए तो हमको ही ब्राह्मण के जगह खुद खाने बैठ जाना चाहिए। क्या कोई ब्राह्मण अच्छा नहीं है, चलो मैं मेरे पूर्वजों का खा लेता हूं, मैं भी तो उनका लड़का हूं, मैं खा लूंगा तो उनको प्राप्त हो जाएगा। क्यों भाई? अपने खुद ही वहां माल मलीदे खा ले, खीर लड्डू खा ले, क्यों नहीं? अरे भाई, जिनको अधिकृत किया है, जिनकी स्वरूप योग्यता है, उनको ही लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा है कि महाकुल प्रसूतोपि सर्वयज्ञेषु दीक्षिता सहस्र शाखाध्यायी च न गुरु स्याद अवैष्णवः अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण नरकं व्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक् वैष्णवाद ग्राहयेत गुरोः अवैष्णवोपदिष्टन्तु पूर्व मंत्र वरद्वयम् पुनश्च विधिना सम्यक् वैष्णवाद ग्राहयेत गुरोः। अरे तुम स्वयं वैष्णव के द्वारा, वैष्णव गुरु के द्वारा ग्रहण करने का है। वैष्णव माने तुम लोग नहीं, वैष्णव मंत्रोपदेश प्राप्त जिनको अधिकार है, तो उनके द्वारा ये सब करने का है। कोई ये कहे कि हम महाप्रभु जी के चित्र को ही सामने रखकर हम ब्रह्म संबंध मंत्र ग्रहण कर लें, तो ये संभव नहीं है। महाप्रभु जी की स्वयं इसका वचन है। सुनिए आप, महाप्रभु जी क्या कहते हैं? मंत्र शास्त्रेष्वप्युक्ताः मंत्राः गुरुमुख व्यतिरेकेण न फलन्ति। बहुत याद रखिए, बहुत जरा ध्यान से। लोग हम लोगों को भ्रांत कर रहे हैं। गुजराती में कहिए तो उठा भणावी રહ્યા છે, લોકો ઉઠા ભણાવી રહ્યા છે આપણા જેવા ભોળા જીવોને। महाप्रभु जी क्या बता रहे हैं? शास्त्र का रहस्य ये महाप्रभु जी ने बताया है एकादश स्कंध के 3 अध्याय में 22वें श्लोक में ये बताया है। यहां महाप्रभु जी कहते हैं सुबोधिनी जी में कि मंत्र शास्त्रेष्वप्युक्ताः मंत्राः गुरुमुख व्यतिरेकेण न फलन्ति। समझ में आया? मंत्र शास्त्रों में भी कहे गए मंत्र गुरुमुख के सिवा फलित नहीं होते हैं। ध्यान में आया ये? मंत्र शास्त्रों में भी कहे गए मंत्र गुरुमुख के सिवा फलित नहीं होते। गुरु के मुख से लेना जरूरी है। उपदेश का स्वरूप भी यही बताया है कि मंत्र मात्र प्रकथनम उपदेश प्रकीर्तितः। उपदेश का स्वरूप भी यही बताया है। चंद्र सूर्य ग्रहे तीर्थे सिद्ध क्षेत्रे शिवालये, ये सब उपलक्षण विधेया लेने का है। मंत्र मात्र प्रकथनम उपदेश कथ्यते। मंत्र मात्र का प्रकथन उपदेश है। और इसीलिए यह भी कहा गया है कि गुरु वक्त्राद विष्णु मंत्रो यस्य करणे प्रविशति तम वैष्णवम महापूतम इत्यादि यहां पर बताया गया है। तो गुरु वक्त्राद विष्णु मंत्र, गुरु के मुख से मंत्र हमारे कर्ण में प्रवेश होना चाहिए। हम बालक को भी लेकर आते हैं, 40वें दिन बालक को किसी भी हालत में हमको नाम मंत्र दिलवा ही देना चाहिए। उसके लिए हमारे घर पर कोई उपलब्ध न हो, हमारे गांव में, तो हमारे जो पुष्टि मार्गी, ये जो द्वारभूत गुरु जहां भी आपको मिलते हो, जिनसे लेवाना हो वहां जाकर भी लेवाना चाहिए। बिल्कुल जिस बालक का अब मंत्रोपदेश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो चुका है 40 दिन की अशुद्धि के बाद,
फिर उसको एक दिन भी वंचित रखना हमारे लिए दोष रूप है। इसी प्रकार से योग्य समय में हमारे बच्चे को, बालिका को भी ब्रह्म संबंधादि मंत्र हमको प्राप्त करवा देना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। इसीलिए गुरुर न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न तस्यान्न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। हमारी जवाबदारी बनती है, किसी के बाप बने हैं, मां बने हैं, स्वजन बने हैं, तो हमारी फर्ज बनती है कि अपने स्वजन को, अपने पुत्र को, अपने पति को, अपनी पत्नी को योग्य समय पर मंत्रोपदेश आदि के द्वारा भगवान मार्ग में आगे बढ़ाना, यह हमारी फर्ज बनती है। ऐसा भागवत में कहा है। यदि हम नहीं फर्ज बजाने वाले हों तो हमको शादी नहीं करना चाहिए, पुत्रोत्पत्ति नहीं करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट भागवत की व्याख्या में लिखा है। इसलिए योग्य समय पर अपने बालक को मंत्रोपदेश अवश्य ग्रहण करवाना चाहिए, उसके कल्याण के लिए। और अवैष्णवै सह अस्मिन् मार्गे न स्थातव्यम, अवैष्णव के साथ हमको नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हमको मंत्रोपदेश ग्रहण करवाना चाहिए। तो क्या कहा है? गुरुवक्त्राद विष्णु मंत्र यस्य कर्णे प्रविशति। गुरु के मुख से विष्णु का मंत्र, कृष्ण मंत्र जिसके कर्ण में प्रवेश होता है, तम वैष्णवम महापूतम, वो महापवित्र वैष्णव है। जीवन मुक्तम वदेद विधि, उसको जीवन मुक्त विधि कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? स्वयं महाप्रभु जी का चित्र रख करके, पढ़ करके मंत्रोपदेश ग्रहण करना शास्त्र सम्मत नहीं है। यदि ऐसा हो सकता होता तो महाप्रभु जी ही पहले आज्ञा कर देते और ठाकुर जी को विनती करते कि कृपानाथ, आप आज्ञा कर रहे हो गृहस्थाश्रम वंश प्रकट करने की, पर क्या जरूरत है? आगे के जीव मेरा चित्र रखकर मेरे सामने, मेरे माध्यम से आप ही गुरु हो ऐसा मान करके ब्रह्म संबंध ले लेंगे। और मेरी तो इच्छा है ही नहीं। आप संप्रदाय प्रदीप देखेंगे तो संप्रदाय प्रदीप में स्पष्ट लिखा है, ठाकुर जी ने जब आज्ञा की तब महाप्रभु जी ने एक दो बार ये अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे गृहस्थाश्रम नहीं स्वीकार करना है, पर तब भगवद आज्ञा होने के कारण आपने स्वीकार किया। तो चित्र से काम चल जाता होता, चित्र रखकर खुद ही खुद पढ़ करके यदि ब्रह्म संबंध हो जाता, अष्टाक्षर मंत्रोपदेश हो जाता, तो फिर ये भगवान को वंश प्रकट करवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी? फिर तो गुरु शिष्य परंपरा की भी जरूरत नहीं थी, वो भी गुरु शिष्य परंपरा की भी जरूरत नहीं थी, संप्रदाय की जरूरत ही नहीं थी। फिर अपने आप सब कुछ कर लो, अपने आप ही हो जाएगा। परंतु यदि इस तरह से मानेंगे तो स्पष्ट यहां पर महाप्रभु जी की आज्ञा से विरोध आता है। क्या आज्ञा है? मंत्र शास्त्रेष्वपि युक्ताः मंत्राः गुरुमुख व्यतिरेकेण न फलन्ति। मंत्र शास्त्रों में भी कहे गए मंत्र वो गुरुमुख से जब तक नहीं प्राप्त हो तब तक फलित नहीं होते हैं। गुरुमुख से जब वो मंत्र कहे जाते हैं तभी वो उपदेश कहलाता है। गायत्री मंत्र का भी उपदेश जब होता है तब शिष्य के उसके ऊपर, बटुक के ऊपर गुरु और बटुक दोनों बिल्कुल गुप्तता से वो मंत्र, गायत्री मंत्र की जो एक विशिष्ट प्रक्रिया है, उस विशिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उसका उच्चारण करवाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि उपदेश का स्वरूप ही यह है। क्या उपदेश का स्वरूप है? कि उपदेश माने मंत्र मात्र प्रकथनम, मंत्र का प्रकथन करना, यही उपदेश का स्वरूप है। तो गुरु वक्त्राद विष्णु मंत्र, गुरु के मुख से मंत्र हमारे कर्ण में प्रविष्ट होना चाहिए, तभी वह उपदेश के स्वरूप में वो उपदेश बनता है। क्या खुद पढ़ लेने से यह उपदेश कहलाएगा? जरा आप शांत चित्त से विचार करिए, क्या लगता है आप लोगों को? इसीलिए आचार्य के बिना यह संभव न होने के कारण ऋषि मुनियों ने शांडिल्य मुनि से भी कहा, आचार्येण विना धर्म शास्त्र ज्ञानम न दृश्यते, आत्मज्ञानम हरेर भक्ति नार्थक कोप्युपलभ्यते।
तो यहां पर वारंवार यही बात कही गई है कि गुरु के मुख से यह हमको प्राप्त होना चाहिए। स्पष्ट कहा है, गुरुम विना वृथा मंत्र। गुरु के मुख से यदि मंत्रोपदेश नहीं लिया, खुद ही खुद पढ़ करके, कागज में पढ़ करके यदि ले लिया, या और कोई भी प्रकार से कहीं से सुन लिया आपने ऐसे ही कुछ, तो ये नहीं होता है। गुरुम विना वृथा मंत्र सुकृतंच वृथा कृतम, और हरेर नामापि यद्धीनम पुनः कर्मांतरन्न किम, संप्रदायम विना मंत्र संप्रदायम विना गुरु संप्रदायम विना नाम सर्वम भवति निष्फलम। ध्यान रखने का है, कोई भी हमको भ्रांत करे। स्पष्ट कहा है कि गुरु के बिना जो है वो मंत्र वृथा है, गुरु के बिना सब कुछ किया हुआ सुकृत वृथा है, और भगवान का नाम गुरु के बिना लिया वो वृथा है। इसी प्रकार से संप्रदाय विना मंत्रा, संप्रदायम विना माने गुरु शिष्य परंपरा से जिसको अधिकार की प्राप्ति हुई है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा मंत्र ग्रहण करना चाहिए, संप्रदाय पूर्वक मंत्र ग्रहण करना चाहिए। आज जैसे मान लो कि हम हैं, हमको कोई आकर के कहे कि हमको अमुक शैव मंत्र लेना है, या हमको अमुक शाक्त मंत्र लेना है, या हमको अमुक गणपत्य मंत्र लेना है गणपति संबंधित, तो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको भी वो मंत्र गुरु परंपरा से जिनको प्राप्त हुआ है उसके पास से लेना पड़ता है। गुरु परंपरा से वो मंत्र जिसको मिला हो उसके पास से यदि हम लें, तब जाकर के हम दूसरे को, और वो भी उस प्रकार की गुरुओं की आज्ञा हो तब। तो कहने का मतलब यह है कि संप्रदायम विना मंत्र, अविच्छिन्न गुरु परंपरा से हमारी विद्या ये सब चली आ रही है। ये सब जो हमारी सब जो बातें हैं वो गुरु परंपरा से, उसी को संप्रदाय कहते हैं। मैंने पहले वो संप्रदाय शब्द का अर्थ बताया है। तो संप्रदायम विना मंत्र संप्रदायम विना गुरु, बिना संप्रदाय के मंत्र भी बेकार है, निष्फल है। और संप्रदायम विना गुरु माने जिसको संप्रदाय नहीं मिला वो आकर के, मान लो आज हमारे वल्लभ कुल का ही बालक है, वल्लभ कुल के बालक को मंत्रोपदेश करने की स्वरूप योग्यता तो है, एतत् कुल प्रसूतत्वेन, परंतु स्वयं को यदि मंत्र प्राप्त नहीं हुआ, स्वयं को उनको यदि उन मंत्रों की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहां क्या हो जाएगा, संप्रदायम विना गुरु। जिसको खुद को संप्रदाय नहीं है वो कैसे गुरु हो, और हो तो वो निष्फल व्रत हो जाता है, सब किया हुआ निष्फल। इसलिए क्या सिद्ध हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ कि अपने मन से मंत्र ले लेना यह शास्त्र सम्मत नहीं है। स्पष्ट महाप्रभु जी ने कहा, मंत्र शास्त्रेष्वपि युक्ताः मंत्राः गुरुमुख व्यतिरेकेण न फलन्ति, वो फलित नहीं होते। महाप्रभु जी ने खुद भी, स्वयं भी श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्यरात्रि को ये चिंता का जो आपने नाट्य किया, आप चिंता में बिराजे, क्यों बिराजे, क्योंकि संप्रदाय की प्राप्ति करनी है। आपको भले स्वयं मालूम है, परंतु एक भगवान की मर्यादा है कि संप्रदाय का प्रवर्तन साक्षात, अभी हमारे बाद संप्रदाय का प्रवर्तन साक्षात परमात्मा से ही हो सकता है। इसलिए भगवान को भी प्रकट करवाने की वहां जरूरत थी, और वो भगवान को वहां प्रकट करवाया आपने, और भगवान के मुख से ब्रह्म संबंध मंत्र प्राप्त करके, और फिर दामोदर दास को पूछा कि दमला तेने कछु सुन्यो, मोकू आज्ञा भैये, भगवान की आज्ञा भैये, आज्ञा भैये जीवन को ब्रह्म संबंध कराए वे की। वैसे तो ब्रह्म संबंध की आज्ञा तो पहले ही हो चुकी थी, महाप्रभु जी ने चिंता इस रूप में वहां की कि भगवान ने ब्रह्म संबंध की आज्ञा की, लेकिन ये जीवों को तो देखो, ये जीव तो कितने दोषों से भरे हुए हैं, जीव तो कितने दोषों से भरे हुए हैं। भगवान निर्दोष आनंदमय, और ऐसे दोषयुक्त पदार्थ को भगवान को अर्पण करना कैसे महाप्रभु जी का मन माने।
भगवान को तो उत्तम वस्तु अर्पण करनी चाहिए। ऐसे दोषों से भरे हुए जीव भगवान को सौंपना। महाप्रभु जी को बहुत चिंता हुई, तब जाकर के वहां श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। क्या चाहिए प्रसंग? यही बात आती है कि श्री आचार्य जी को चिंता उपजी, जो श्री आचार्य ठाकुर जी ने आज्ञा देनी है। आज्ञा तो पहले से ही थी कि ब्रह्म संबंध करवाओ, परंतु महाप्रभु जी ये आप चाहते हैं कि संप्रदाय का प्रवर्तन होना चाहिए। संप्रदाय के बिना कैसे उद्धार होगा? इसलिए संप्रदाय भगवान के मुख से जब मंत्र प्राप्त हो तब हो सकता है। इस प्रकार से श्रावण शुक्ल एकादशी की मध्यरात्रि को भगवान को प्रकट करवाए, उनके मुख से मंत्र स्वयं ग्रहण किया। क्या महाप्रभु जी को मालूम नहीं था? महाप्रभु जी तो वैसे भी सर्वज्ञ है, सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो महाप्रभु जी ने इस तरह से संप्रदाय प्रवर्तन करवाया, स्वयं फिर लिया और फिर स्वयं वो ही मंत्र श्री गोसाई जी आदि को दिया और वो उनके द्वारा आगे प्रवर्तित हुआ। इसलिए ये ध्यान रखना है कि ऐसी बातों में हमको नहीं आना चाहिए। आपको क्या लगा इतने विवेचन के द्वारा? क्या अपने आप मंत्र ग्रहण करने से फलित होगा? क्या लगा आपको? नहीं लगा आपको कि अपने आप मंत्र ग्रहण कर लें तो फलित हो जाएगा? और मैं कहां तक कहूं, गोसाई जी ने बहुत सुंदर कहा है, हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए भगवान ने जिन किसी को भी हमारे द्वारभूत गुरु के रूप में चुना होगा, वो हमको हमारे जीवन में वो प्राप्त होंगे। जो भी हमारे लिए भगवान के द्वारा निर्धारित जो मंत्रोपदेष्टा होंगे वो हमारे जीवन में फलित होंगे। जैसे हम शादी करते हैं तो कैसे होती है? भगवान ने जो पात्र हमारे लिए लिखा होता है, निर्मित होता है, वही पात्र हमको मिलता है, चाहे कितना ही प्रयास कर लो। उसी प्रकार से माता पिता के लिए देखो कि जिसको जैसे माता पिता भगवान ने लिखे हो उसको वैसे ही माता पिता मिलते हैं, उसी के यहां उसका जन्म होता है जहां भगवान ने लिखा हो। तो ये जैसे भगवान ने निर्धारित किया हुआ होता है वो हमको मिलता है और वही हमारे लिए श्रेयस्कर होता है। उसी प्रकार हमारे लिए यदि भगवान ने हमको अपना माना है, वरण किया है, तो कोई न कोई भगवान के द्वारा अधिकृत मंत्रोपदेष्टा द्वारभूत गुरु हमको प्राप्त होंगे और वो जो भी होंगे वो हमारे लिए भगवान निर्मित होंगे। ऐसा मान करके हमको निश्चिंत होकर और संपूर्ण विश्वास रखकर हमको मंत्रोपदेश प्राप्त करके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। किसी प्रकार का हमको शंका का कोई हमको अवसर रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है समझ आया है। आधुनिका नाम उपदेष्टॄणाम अपि, गोसाई जी ने भक्ति अंश में कहा है, आधुनिका नाम उपदेष्टॄणाम अपि स्नेहा भावेपि तन्मूलभूतानाम प्राचाम आचार्याणाम तद्वत्वेन तदनुगृहीतत्वेन सर्वोपपत्ते है। जरा भी चिंता की जरूरत नहीं है। भगवान अभी भी संप्रदाय को रखना चाहते हैं। याद रखिए, जब तक एक एक जीव होगा, चुन चुन के भगवान उनको संप्रदाय की प्राप्ति करा करके उनको गोलोक धाम में, अपने निज धाम में बुला लेंगे। इसलिए आधुनिका नाम उपदेष्टॄणाम अपि स्नेहा भावेपि, भले आधुनिक उपदेष्टा लोगों में महाप्रभु जी जैसा स्नेह नहीं है और न होते हुए भी प्राचाम तन्मूलभूतानाम प्राचाम आचार्याणाम तद्वत्वेन, कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे मूलभूत जो मूल आचार्य महाप्रभु जी है उनमें वो ही परम स्नेह भगवान के लिए होने के कारण और महाप्रभु जी के प्रति भगवान का भी परम पक्षपात होने के कारण
अन्यत्र कहीं लिखा है महापुरुष निवेदिता। भगवान यही सोचते हैं कि ये महाप्रभु जी के द्वारा आए भय हैं। तो आधुनिका नाम उपदेष्टॄणाम अपि स्नेहा भावेपि तन्मूलभूता नाम प्राचाम आचार्याणाम तद्वत्वेन तद अनुगृहीतत्वेन सर्वोपपत्ते है। भगवान के द्वारा वे सब अनुग्रहित हैं और उनके द्वारा जब हम जाते हैं तो कोई प्रश्न नहीं आता है, उद्धार में कहीं कोई संभावना, शंका की कोई संभावना रहती नहीं है। स्पष्ट गोसाई जी कहते हैं कि महाप्रभु जी की क्या माने अपना सिद्धांत वो बता रहे हैं कि एवं भूतस्य अग्रे स्नेहो अवश्यम भावी। क्या कहते हैं कि तदरहितानान्तु तत्कृत तदरहितानान्तु तद्वत्कृत उपदेश एव। और सच वेदा विरुद्ध कहकर के बता रहे हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है वो विधि को जानता नहीं है, विधि मजानता बालेन पित्रादि शिक्षया कृत संध्या वंदनादेह कर्मत्ववत्। जैसे छोटा बच्चा आज उसका उपनयन संस्कार हुआ, तुरंत उसको संध्या वंदनादि कराते हैं, उसको उसका कुछ मालूम नहीं है, फिर भी वो विधि को जानता नहीं है, फिर भी बड़ों की शिक्षा से उसको समझाने से जब वो करने लगता है तो उसके उस कर्म का कर्मत्व उपपन्न होता है। कोई कहे कि नहीं उसको तो कुछ जानकारी नहीं है, विधि बजाना था, तो कहते हैं कि नहीं वो कर्मत्व उपपन्न होता है।